कई वर्ष पुरानी बात है। एक खूबसूरत शहर में मिडास नाम का एक राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करता था। राजा मिडास बहुत लालची था और उसके पास बहुत सारा सोना था। उसे अपने सोने से बहुत प्रेम था। उसे सोना इतना पसंद था कि अपनी बेटी का नाम भी उसने सोनपरी रख दिया। अपने जीवन में राजा को सिर्फ दो ही चीज़ें सबसे प्रिय थी, एक सोना और दूसरी सोनपरी। वह अपना सारा सोना एक तहखाने में रखता था और हर रोज उसे गिनता था। उसकी इस आदत पर रानी कहा करती थी कि महाराज, आप ऐसे हर रोज अपना सोना गिनेंगे तो एक दिन यह सारा सोना गायब हो जाएगा। रानी की इस बात पर राजा मिडास बहुत नाराज होता। वह कहता कि रानी, इस सोने का महत्व तुम नहीं समझोगी। दुनिया में सोने से ज़्यादा खूबसूरत और कीमती कुछ नहीं है। हर रोज़ राजा अपना सोना गिनता और सोने के लिए उसका मोह बढ़ता ही जाता। साथ ही दिन ब दिन राजा और लालची होता जा रहा था। जहाँ एक तरफ राजा को सोने से इतना मोह था, राजकुमारी को सोने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिन भर वह महल के बगीचे में खेला करती थी। उसे प्रकृति से बहुत प्रेम था। सोनपरी राजा से कहा करती थी, पिताजी देखिए इस फूल को, यह कितना सुंदर है। इस पर राजा मिडास जवाब देते हैं कि हाँ, सुंदर तो है, लेकिन यह सोने का होता तो ज़्यादा सुंदर होता। सोने के लिए राजा मिडास की लालच इतनी बढ़ती जा रही थी कि वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता था। धीरे धीरे उसकी चाहत कब पागलपन में बदल गई, किसी को पता नहीं चला। एक दिन राजा ने सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए भगवान से प्रार्थना करने के बारे में सोचा। उसने खाना पीना छोड़कर भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया। कई दिन बीत गए, लेकिन राजा मिडास ने ध्यान नहीं भंग होने दिया। उसकी प्रार्थना से भगवान खुश हुए और उसे दर्शन देने आए। भगवान ने कहा कि बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। राजा ने कहा, भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि जिस भी चीज़ को स्पर्श करूं वह सोने की बन जाए। भगवान ने उसे वरदान दे दिया और कहा कि एक बात हमेशा याद रखना कि सोने से तुम हर खुशी नहीं खरीद सकते। ऐसा कहकर भगवान गायब हो गए और राजा खुशी के मारे झूम उठा। वह महल की हर छोटी बड़ी चीज़ को छूने लगा। कुर्सी, मेज, गमले, पलंग, हर वस्तु सोने में बदलती जा रही थी। राजा बगीचे में गया और पेड़ पौधे व फूलों को छूकर सोने का बना दिया। इतनी भागदौड़ करने की वजह से राजा मिडास थक गया और उसे भूख लगने लगी। वह खाना खाने के लिए महल में गया और सोने की कुर्सी व मेज पर जाकर बैठ गया। मेज पर कई प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ और फल रखे हुए थे, जिन्हें देखकर राजा के मुंह में पानी आ गया। जैसे ही राजा ने पकवान खाया तो उसके सामने का एक दांत टूटकर गिर गया और यह देखकर वह चौंक गया। उसने देखा कि उसके स्पर्श से पकवान सोने के बन गए हैं। जैसे ही उसने फल छुआ, फल भी सोने के बन गए। उसके छूने से मिठाइयाँ, नमकीन, यहाँ तक कि पानी भी सोने में बदल गया। यह देखकर राजा निराश हो गया और कहने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या खाऊं? अपने पिता की आवाज़ सुनकर सोनपरी दौड़कर आई। उसने देखा कि उसके पिता बहुत परेशान हैं। पिता की परेशानी उससे देखी ना गई और उन्हें गले से लगाना चाहा।
इससे पहले कि राजा कुछ कह पाते, राजकुमारी सोनपरी ने राजा को छू लिया और वह सोने की बुत बन गई। अपनी बेटी का हाल देखकर राजा मिर्दास जोर जोर से रोने लगा। इसके बाद राजा ने फिर से भगवान से प्रार्थना की। जब भगवान प्रकट हुए तो राजा ने कहा, हे ईश्वर, मुझे यह वरदान नहीं चाहिए। मैं बहुत लालची हो गया था, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपा करके मेरी सहायता करें। राजा की बात सुनकर भगवान ने वरदान वापस ले लिया और सब कुछ पहले की तरह हो गया। राजकुमारी सोनपरी फिर से बगीचे में खेलने लगी और उसके साथ राजा मिर्दास भी प्रकृति का आनंद उठाने लगे। इसके बाद राजा ने अपने तहखाने पर ताला लगा दिया और हर रोज सोना गिनना भी बंद कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है, इसका फल भी हमेशा बुरा होता है।